वेलकम बैक टू अनदर वीडियो गाइज। और फिर से हम इंग्लिश न्यूज़पेपर पढ़ने जा रहे हैं और हमेशा की तरह मैं इसे ट्रांसलेट करूंगा हिंदी में। तो बढ़ते हैं इसके हेडलाइन की ओर। हेडलाइन है इमरान खान अरेस्टेड फ्रॉम हाई कोर्ट प्रेमिसेस इन करप्शन केस। देखिए, जो इमरान खान है अरेस्टेड, उसको अरेस्ट किया गया, गिरफ्तार किया गया। ये आपको सिंपल पास्ट में दिख रहा है, लेकिन क्या है, ये पैसिव वॉइस है। यहाँ पे क्या आता, कायदे से वॉज आता नहीं आया है, क्योंकि न्यूज़ वगैरह के हेडलाइन ऐसे ही लिखे जाते हैं। तो इमरान खान को अरेस्ट किया गया, गिरफ्तार किया गया, कहाँ से? फ्रॉम हाई कोर्ट प्रेमिसेस से। प्रेमिसेस का मतलब इस परिसर या भवन, तो हाई कोर्ट के परिसर से उसको अरेस्ट किया गया। किस चीज़ में? इन करप्शन केस। तो करप्शन के केस में इमरान खान को अरेस्ट किया गया हाई कोर्ट के प्रेमिसेस से। ये हो गया इसका हेडलाइन। अब इसको अच्छे से समझने के लिए वी हैव टू गो टू द मेन न्यूज़। तो यहाँ से देखते हैं, फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर इमरान खान वॉज अरेस्टेड एंड बंडल्ड इनटू अ प्रिजन वैन बाय पैरामिलिट्री रेंजर्स ऑन ट्यूसडे फ्रॉम द इस्लामाबाद हाई कोर्ट। इतना समझते हैं। फॉर्मर का मतलब है इस भूतपूर्व, मतलब कि पहले के क्या, कौन? प्राइम मिनिस्टर मतलब कि प्रधानमंत्री या वजीर आजम। तो भूतपूर्व या पहले के जो प्राइम मिनिस्टर है कौन? इमरान खान। तो इसने क्या किया? वॉज अरेस्टेड। अब देखिए, इसने कुछ नहीं किया, इसके ऊपर कुछ किया गया, क्योंकि ये क्या है, पैसिव वॉइस है। तो इमरान खान वॉज अरेस्टेड, तो इसको गिरफ्तार किया गया एंड और क्या किया गया? बंडल्ड इनटू अ प्रिजन वैन। तो एक प्रिजन वैन में उसको ठूस दिया गया। देखिए, बंडल का मतलब है किसी को झटके से कहीं ढकेलना या डालना। तो बंडल इनटू अ प्रिजन वैन, तो एक प्रिजन वैन में उसको डाल दिया गया। प्रिजन का मतलब इस कैद या जेल, तो जेल की जो गाड़ी होती है उस प्रिजन वैन में उसको डाल दिया गया। किसके द्वारा? बाय पैरामिलिट्री रेंजर्स। तो पैरामिलिट्री रेंजर्स के द्वारा गिरफ्तार किया गया और प्रिजन वैन में उसको बंडल इनटू कर दिया, मतलब उसको डाल दिया गया। कब? ऑन ट्यूसडे। तो ट्यूसडे को। कहां से? फ्रॉम द इस्लामाबाद हाई कोर्ट। तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट से अरेस्ट किया गया और प्रिजन वैन में डाल दिया गया। Sparking massive protests across Pakistan by his supporters who stormed the army headquarters in Rawalpindi and the corps commander residence in Lahore। तो ये जब ये पूरा घटना हुआ, जब उसको अरेस्ट किया गया और प्रिजन वैन में उसको डाल दिया गया पैरामिलिट्री रेंजर्स के द्वारा, तो इसने क्या कर दिया? स्पार्किंग। तो इसने स्पार्क कर दिया। स्पार्क का मतलब है चिंगारी लगा देना या भड़का देना, है ना। तो स्पार्किंग, तो इसने भड़का दिया मैसिव प्रोटेस्ट को। मैसिव का मतलब है बहुत बड़ा, प्रोटेस्ट का मतलब है कि इस विरोध किसी के खिलाफ। तो प्रोटेस्ट को भड़का दिया। अक्रॉस का मतलब है चारों तरफ। तो कहां पे? पाकिस्तान। तो पूरे पाकिस्तान में प्रोटेस्ट को इसने स्पार्क कर दिया जब उसकी गिरफ्तारी हुई, है ना। अब ये प्रोटेस्ट किसके द्वारा किया गया? बाय हिज सपोर्टर्स, तो उसके समर्थकों के द्वारा। अब हु स्टॉर्म्ड द आर्मी हेडक्वार्टर, जो कि क्या किए? स्टॉर्म किए। देखिए, हु किसके लिए लगा है? सपोर्टर्स के लिए लगा है। ये क्या है? रिलेटिव प्रोनाउन है। तो जो सपोर्टर्स थे वो लोग क्या कर गए? स्टॉर्म कर गए, मतलब चले गए। देखिए, स्टॉर्म का मतलब है गुस्से में कहीं आना या जाना, है ना। तो स्टॉर्म कर गए गुस्से में, लाइक वो वहां पे चले गए। कहां पे चले गए? द आर्मी हेडक्वार्टर्स में चले गए, जो कहां पे है? इन रावलपिंडी। तो रावलपिंडी में है। एंड और कहां पे चले गए? एंड द कॉप्स कमांडर्स रेजिडेंट। तो जो कॉप्स कमांडर के जो रेजिडेंस है, मतलब उसका जो निवास स्थल है जहां पे वो रहते हैं, कहां पे रहते हैं? इन लाहौर। तो वहां पे वो लोग स्टॉर्म कर गए। कौन? जो इमरान खान के सपोर्टर्स थे वो। The arrest of the 70-year-old former cricketer turned politician comes a day after the powerful army accused Khan of leveling baseless allegations against a senior officer of the spy agency ISI। देखिए, ये जो अरेस्ट है, ये जो गिरफ्तारी किसका? ऑफ द 70-year-old फॉर्मर क्रिकेटर। तो 70 साल के ओल्ड, मतलब 70 साल के फॉर्मर का सेंस होता है भूतपूर्व या पहले के क्रिकेटर, जो कि टर्न हो गए हैं, जो कि बदल गए हैं। टर्न का मतलब है किसी चीज में परिवर्तित हो जाना। तो भूतपूर्व क्रिकेटर जो कि टर्न हो गए हैं, मतलब कि बन गए हैं क्या? पॉलिटिशियन। तो इसका जो ये जो अरेस्ट है, ये कम्स, ये आता है या दिखाई देता है अ डे आफ्टर, तो एक दिन के बाद, है ना। तो एक दिन के बाद ये दिखाई देता है। अब देखिए, एक दिन बाद किसके? द पावरफुल आर्मी। तो जो आर्मी है, जो कि क्या है? पावरफुल है, लाइक बहुत ही उसके पास पावर है। तो पावरफुल आर्मी ने क्या किया? अक्यूज किया। अक्यूज का मतलब इस आरोप लगाना। तो आरोप लगाया खान पर। अब किस चीज का आरोप? ऑफ लेवलिंग। तो लेवल करने का, लेवल का मतलब है किसी पे लाइक कुछ लगाना, आरोप लगाने के सेंस में लेवल का यूज किया जाता है। तो
तो खान को खान पर आरोप लगाया कि खान ने लेवल किया है, लगाया है बेसलेस का मतलब कि बिना बेस के, मतलब कि बिना कोई आधार के, तो बेसलेस एलिगेशन लगाए हैं, मतलब कि देखिए एलिगेशन का मतलब है आरोप, तो बिना तर्क के बिना बेस के एलिगेशंस लगाए हैं अगेंस्ट। अब देखिए किसके ऊपर आरोप लगाए हैं, एलिगेशन लगाया है अगेंस्ट अ सीनियर ऑफिसर, तो एक जो सीनियर ऑफिसर है उसके खिलाफ। अब सीनियर ऑफिसर कहाँ के, ऑफ द स्पाई एजेंसी, तो जो स्पाई एजेंसी है जो स्पाई करता है जिसका शॉर्ट फॉर्म क्या है, ISI, तो इसके सीनियर जो ऑफिसर है उसके खिलाफ बेसलेस एलिगेशन लगाया है, ऐसा करके जो पावरफुल आर्मी है उसने अक्यूज किया। फिर से समझते हैं, जो अरेस्ट है, ये जो गिरफ्तारी है 70 ईयर ओल्ड फॉर्मर क्रिकेटर जो कि टर्न हो चुके हैं पॉलिटिशियन, इसका अरेस्ट आया एक दिन के बाद। एक दिन बाद किसके, जो पावरफुल आर्मी है उसने अक्यूज किया, आरोप लगाया खान पर कि इसने लेवल किया है, मतलब कि लगाया है बेसलेस एलिगेशन किसके खिलाफ, एक सीनियर ऑफिसर के खिलाफ, जो कि सीनियर ऑफिसर कहाँ के हैं, स्पाई एजेंसी ISI के। The chairman of the Pakistan Tehreek-e-Insaf (PTI), who travelled from Lahore to Federal Capital Islamabad, was undergoing a biometric process at the court when the Rangers broke। देखिए द चेयरमैन, तो जो चेयरमैन है, अब चेयरमैन किसके, ऑफ द पाकिस्तान तहरीक इंसाफ PTI के जो चेयरमैन है, हु ट्रेवल, जिन्होंने ट्रैवल किया था, जो कि ट्रैवल करके गए थे कहाँ से, फ्रॉम लाहौर, तो लाहौर से ट्रैवल करके गए थे कहाँ पे, टू द फेडरल कैपिटल, तो जो संघीय कैपिटल है, राजधानी है इस्लामाबाद, वहां पे वो ट्रैवल करके गए थे। कौन, जो चेयरमैन है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के। तो ये जो चेयरमैन है वॉज अंडरगोइंग, तो ये अंडरगो कर रहे थे, अंडरगो का मतलब है किसी चीज से गुजरना, तो ये अंडरगो कर रहे थे किस चीज से, एक बायोमेट्रिक प्रोसेस। तो ये जो प्रोसेस होता है बायोमेट्रिक, मतलब कि जैसे कि हो गया फिंगरप्रिंट या जो आई का रेटिना होता है ना, उसका जो प्रोसेस होता है बायोमेट्रिक, मतलब जो बायो से रिलेटेड, तो ये बायोमेट्रिक प्रोसेस से गुजर रहे थे कहाँ पे, एट द कोर्ट, तो कोर्ट पे। व्हेन, तभी हुआ क्या, द रेंजर्स, तो जो रेंजर्स है ब्रोक, उन लोगों ने क्या कर दिया, ब्रोक कर दिया, ब्रेक का मतलब है तोड़ना, और ब्रेक का सेकेंड फॉर्म होता है ब्रोक, तो ब्रोक कर दिया, सॉरी ब्रोक ओपन द ग्लास, तो ग्लास को ब्रोक करके मतलब कि तोड़ के ओपन कर दिया। अब देखिए ग्लास किस चीज का, विंडो का, एंड अरेस्टेड, और अरेस्ट कर लिया। तो देखिए जो रेंजर्स है उन लोगों ने ग्लास को तोड़ दिया विंडो का, और क्या कर लिया, अरेस्ट कर लिया हिम, उसको, किसको, चेयरमैन PTI के, आफ्टर बीटिंग, तो बीट करने के बाद अरेस्ट किया। बीट का मतलब है मारना पीटना, तो पीटने के बाद किसको, लॉयर्स को, एंड खान्स, और जो खान के जो सिक्योरिटी स्टाफ है उसको पीटने के बाद। अब ये सब किसके अनुसार है उसको बताया जा रहा है, अकॉर्डिंग टू सीनियर पार्टी लीडर शिरीन मजारी, तो ये सब किसके अनुसार है, अकॉर्डिंग टू समवन और समथिंग का मतलब है किसी के अनुसार, तो अकॉर्डिंग टू सीनियर पार्टी जो लीडर है शिरीन मजारी के अनुसार, कि जो रेंजर्स थे उन लोगों ने विंडो के ग्लास को तोड़कर अरेस्ट कर लिया, और अरेस्ट कब किया, आफ्टर बीटिंग, तो पीटने के बाद लॉयर्स को और खान के सिक्योरिटी स्टाफ को। TV footage showed the Rangers grabbing Khan from the collar and bundling him into a prison van। देखिए जो TV फुटेज है उसने क्या किया, शो किया, शो का मतलब दिखलाना, किसको दिखलाया, द रेंजर्स, तो उन रेंजर्स को दिखलाया कैसे, ग्रैबिंग, तो ग्रैब करते हुए दिखलाया। तो रेंजर्स क्या कर रहे थे, ग्रैब कर रहे थे, ग्रैब का मतलब है किसी को पकड़ना, अपने ग्रिप में लेना, तो रेंजर्स को दिखलाया, रेंजर्स क्या कर रहे थे, ग्रैब कर रहे थे, पकड़ रहे थे खान को, कहाँ से, फ्रॉम द कॉलर, तो कॉलर में से पकड़ते हुए उसको दिखलाया, एंड और कैसे दिखलाया रेंजर्स को, बंडलिंग हिम इनटू अ प्रिजन वैन, तो एक प्रिजन वैन में ठूसते हुए मतलब कि डालते हुए दिखलाया टीवी फुटेज ने। द रेंजर्स, अब देखिए जो रेंजर्स है विच ऑपरेट, जो कि ऑपरेट होता है, ऑपरेट का मतलब कि चलना या चलाना, तो जिसको ऑपरेट किया जाता है अंडर द इंटीरियर मिनिस्ट्री, तो ये इंटीरियर मिनिस्ट्री के अंडर ये क्या होता है, ऑपरेट होता है, आर यूजली। अब ध्यान से देखिए द रेंजर क्या है, सब्जेक्ट है, और ये जो आर है ये उसका वर्ब है, बाकी विच से लेकर ये जो मिनिस्ट्री तक का ये क्या है, एडिशनल इंफॉर्मेशन है, रेंजर के बारे में बताया जा रहा है कि ये ऑपरेट किसके अंतर्गत होता है, इंटीरियर मिनिस्ट्री के अंतर्गत। तो ये जो रेंजर्स है आर यूजली, ये यूजुअली का सेंस होता है आम तौर पे या सामान्यतः कमांडेड, तो इसको कमांड किया जाता है किसके द्वारा, बाय ऑफिसर्स के द्वारा कमांड किया जाता है, किस चीज पर, ऑन सेकेंडमेंट फ्रॉम द आर्मी, तो आर्मी के सेकेंडमेंट पर इसको क्या किया जाता है, कमांड किया जाता है ऑफिसर्स के द्वारा। अब देखिए सेकेंडमेंट का क्या मतलब है, सेकेंडमेंट का मतलब है किसी का अस्थायी स्थानांतरण कहीं पे, मतलब टेम्पररी ट्रांसफर, तो आर्मी क्या करती है, ये जो रेंजर्स है इसको टेम्पररी कहीं पे ट्रांसफर करती है कुछ काम करने के लिए, और इसको कमांड किया जाता है ऑफिसर्स के द्वारा।
खान हैज बीन अरेस्टेड। अब देखिए जो खान है हैज बीन अरेस्टेड, तो इसको अरेस्ट कर लिया गया है। ये क्या है, पैसिव वॉइस है प्रेजेंट परफेक्ट का, है ना। तो खान हैज बीन अरेस्टेड इन अ लैंड ट्रांसफर केस टू प्रॉपर्टी टाइकून मलिक रियाज एंड इज बीइंग हैंडेड ओवर टू नेशनल अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो NAB। तो खान को अरेस्ट कर लिया गया है किस चीज में, इन अ लैंड ट्रांसफर केस। तो जो लैंड ट्रांसफर का केस है उसको उस चीज में, अब देखिए लैंड ट्रांसफर किसको, टू प्रॉपर्टी टाइकून। तो जो प्रॉपर्टी टाइकून है, टाइकून का मतलब इस पावरफुल बिजनेसमैन। तो जो बिजनेसमैन है मतलब पावरफुल बिजनेसमैन है किस चीज के, प्रॉपर्टी के, कौन, मलिक रियाज। तो इसको इसको लैंड ट्रांसफर करने के केस में, एंड इज बीइंग हैंडेड ओवर, और साथ ही जो खान है इज बीइंग हैंडेड ओवर, इसको हैंड ओवर किया जा रहा है। ये क्या है, पैसिव वॉइस है प्रेजेंट कंटिन्यूअस का। तो इसको हैंड ओवर किया जा रहा है किसको, टू द नेशनल अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो, जिसको शॉर्ट में NAB कहा जाता है। तो इसको क्या किया जा रहा है, हैंड ओवर किया जा रहा है। हैंड ओवर का मतलब है देना या सौंपना। तो इसको दिया जा रहा है, सौंपा जा रहा है किसको, टू नेशनल अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो NAB को, है ना। NAB ऑफिशियल कंफर्म टू PTI। और ये सब किसने कंफर्म किया, जो NAB के जो ऑफिशियल है उसने कंफर्म किया किसको, टू PTI। He said that Khan has been arrested in the Al Qadir Trust case, which is about the setting up of Al Qadir University for Sufism in 2019 Sohawa area of Jhelum district of Punjab। देखिए he said, उन्होंने कहा, किसने कहा, जो NAB ऑफिशियल है उसने कहा कि जो खान है has been arrested, कि उसको अरेस्ट कर लिया गया है किस चीज में, इन द अल कादिर ट्रस्ट केस। तो अल कादिर जो ट्रस्ट केस है उसमें उसको अरेस्ट कर लिया गया। अब देखिए ये जो अल कादिर ट्रस्ट केस क्या है, विच इज अबाउट, जो कि किस बारे में है, अबाउट का मतलब है किसी बारे में। तो किस बारे में है ये केस, अबाउट द सेटिंग अप। तो सेटिंग अप के बारे में है। सेटिंग अप का मतलब किसी चीज को स्टैब्लिश करना, स्थापित करना, बनाना। तो सेटिंग अप करने के बारे में। अब देखिए सेटिंग अप स्टैब्लिशमेंट किस चीज का, ऑफ अल कादिर यूनिवर्सिटी का किस चीज के लिए, फॉर सूफीज्म के लिए। कब, इन 2019 में। कहां पर, सोहावा एरिया में। अब ये एरिया कहां का है, ऑफ झेलम डिस्ट्रिक्ट। अब ये झेलम डिस्ट्रिक्ट कहां का है, ऑफ पंजाब। तो यहाँ पे जो ये जो अल कादिर जो भी है केस, ये किस बारे में है, सेटिंग अप अल कादिर यूनिवर्सिटी। तो इस चीज के केस में उसको क्या कर लिया गया है, अरेस्ट कर लिया गया है खान को। So this is the news guys, I hope you understood। अगर आपको समझ आया हो then do thumbs up and do not forget to subscribe